नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेडागोजी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आज का यह वीडियो न्यू सिलेबस पर आधारित है और टॉपिक वाइज है। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के टॉपिक 1 भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो डियर गाइज, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बच्चों को तेजी से पढ़ना सिखाना या केवल मानक भाषा का प्रयोग सिखाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न 2 है, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के अनेक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती या कविता केवल मनोरंजन के लिए होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कविता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। प्रश्न 3 है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है मातृभाषा का निरंतर प्रयोग किया जाता है, भाषा संरचनाओं के रटने पर बल दिया जाता है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाई जाती है या व्याकरण के नियमों को पहले रटाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाई जाती है। प्रश्न 4 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है? ऑप्शन है भाषा की जटिलता, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता या भाषा के व्याकरणिक नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता। प्रश्न 5 है, चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन है अनुकरणीय, जन्मजात, अर्जित या धीमी। सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्मजात। प्रश्न 6 है, भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि किस पर सबसे अधिक बल देती है? ऑप्शन है शुद्ध लेखन और पढ़ने पर, मौखिक अभिव्यक्ति पर, भाषाई प्रवाह पर या सुनने के कौशल पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुद्ध लेखन और पढ़ने पर। प्रश्न 7 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना। प्रश्न 8 है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है अध्यापकों की रुचि पर, पाठ्यपुस्तकों की
उपलब्धता पर, शिक्षार्थियों की योग्यता, आयु और मानसिक स्तर पर, या परीक्षा के समय पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की योग्यता, आयु और मानसिक स्तर पर। प्रश्न 9 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी क्या है? ऑप्शन है कहानी लिखना, घटना वर्णन करना, सृजनात्मक लेखन, या पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न 10 है, स्वाभाविकता का सिद्धांत भाषा शिक्षण में क्या प्रतिपादित करता है? ऑप्शन है बच्चों को भाषा कृत्रिम माहौल में सीखनी चाहिए, मानव शिशु में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वह क्रम से सीखता है, लिखना सीखने के बाद ही बोलना सीखना चाहिए, या भाषा केवल विद्यालय में ही सीखी जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव शिशु में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वह क्रम से सीखता है। प्रश्न 11 है, आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न 12 है, भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षार्थी को कैसे व्यस्त रखता है? ऑप्शन है केवल शांत बैठकर सुनने में, करके सीखने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में, सुंदर लिखावट लिखने में, या व्याकरण के सूत्रों को याद करने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करके सीखने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में। प्रश्न 13 है, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है अंतःक्रिया द्वारा, जन्मजात क्षमता द्वारा, अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा, या केवल व्याकरण पढ़कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा। प्रश्न 14 है, पोर्टफोलियो भाषा आकलन में किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन है यह बच्चों के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखता है, यह केवल अंकों की गणना करता है, यह शिक्षक के कार्यभार को कम करता है, या यह केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बच्चों के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखता है। प्रश्न 15 है, द्विभाषिता और शैक्षिक उपलब्धि का कैसा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन है नकारात्मक, कोई संबंध नहीं, सकारात्मक और संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध, या सीमित संबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सकारात्मक और संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध। प्रश्न 16 है, JCERT कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में चित्रों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। भाषा शिक्षण के आयाम से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पुस्तक को रंग बिरंगा और आकर्षक बनाना, बच्चों की अमूर्त सोच और भाषाई कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, पाठ्य पुस्तक के पन्नों की संख्या बढ़ाना, या बच्चों को केवल चित्रकारी सिखाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की अमूर्त सोच और भाषाई कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना।
प्रश्न 17 है, झारखंड की बहुभाषिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्ग कक्ष में भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है केवल एक मानक भाषा का प्रयोग करना, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना, क्षेत्रीय भाषाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना या अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना। प्रश्न 18 है, भाषा शिक्षण का अनुकरण का सिद्धांत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बच्चे बड़ों के बोलने, उच्चारण और व्यवहार को देखकर जल्दी सीखते हैं। इससे बच्चों को रटने की आदत पड़ती है। यह केवल व्याकरण सिखाने के काम आता है या इससे बच्चे चुप रहना सीखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे बड़ों के बोलने, उच्चारण और व्यवहार को देखकर जल्दी सीखते हैं। प्रश्न 19 है, निगमन विधि का प्रयोग भाषा शिक्षण के किस भाग में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन है कहानी शिक्षण में, कविता पाठ में, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में या शब्दार्थ याद कराने में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में। प्रश्न 20 है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को स्थानीय लोक कथाओं जैसे झूमर या सोहराय से जुड़ी कहानियाँ के माध्यम से पढ़ा रहा है। यह भाषा शिक्षण की किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत या कठोर अनुशासन का सिद्धांत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। प्रश्न 21 है, भाषा के 4 बुनियादी कौशलों एल, एस, आर, डब्ल्यू का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? ऑप्शन है बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, तब पढ़ना और तब लिखना, अर्थात इसे शॉर्ट में कह सकते हैं सुबोपली। प्रश्न 22 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के तहत भाषा कौशलों के विकास में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है केवल साल के अंत में बड़ी परीक्षा लेना, भाषा के संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल व्याकरण का मूल्यांकन करना या अधिक से अधिक कॉपियाँ जांचना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा के संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। प्रश्न 23 है, प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर पाठन पर बल क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है ताकि बच्चे जोर से चिल्ला सकें, शुद्ध उच्चारण, उचित गति और प्रवाह के विकास के लिए, या कक्षा में शोर मचाने के लिए, या शिक्षक को आराम देने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारण, उचित गति और प्रवाह के विकास के लिए। प्रश्न 24 है, भाषा शिक्षण की साहचर्य विधि
या मारिया मॉन्टेसरी विधि में अक्षरों को कैसे सिखाया जाता है? ऑप्शन है अक्षरों को बार बार रटाकर, शब्दों और वस्तुओं के बीच संबंध अर्थात साहचर्य स्थापित करके, केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या सजा के डर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शब्दों और वस्तुओं के बीच संबंध अर्थात साहचर्य स्थापित करके। प्रश्न 25 है, रुचि का सिद्धांत भाषा शिक्षण में यह स्पष्ट करता है कि ऑप्शन है यदि पाठ्य वस्तु बच्चों की रुचि के अनुकूल होगी तो अधिगम अस्थायी और तीव्र होगा। बच्चों को केवल खेल खिलाना चाहिए, पढ़ाना नहीं। शिक्षक को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए या भाषा में रुचि पैदा करना संभव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि पाठ्य वस्तु बच्चों की रुचि के अनुकूल होगी तो अधिगम अस्थायी और तीव्र होगा। प्रश्न 26 है, कक्षा 5 के बच्चों को JCERT पाठ्यक्रम के अनुसार डायरी लेखन का कार्य दिया गया। यह गतिविधि भाषा शिक्षण के किस कौशल को सुदृढ़ करती है? ऑप्शन है केवल श्रवण कौशल, केवल वाचन कौशल, मौलिक विचारों की रचनात्मक लिखित अभिव्यक्ति या निष्क्रिय पठन। सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक विचारों की रचनात्मक लिखित अभिव्यक्ति। प्रश्न 27 है, भाषा शिक्षण में अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। प्रश्न 28 है, भाषा संसर्ग विधि के तहत व्याकरण की शिक्षा कैसी दी जाती है? ऑप्शन है व्याकरण के नियमों की अलग से भारी भरकम पुस्तकें पढ़ाकर, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और अच्छे लेखकों की कृतियों के अध्ययन के दौरान सहज रूप से, केवल सूत्रों को कंठस्थ कराकर या व्याकरण शिक्षण को पूरी तरह छोड़कर। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और अच्छे लेखकों की कृतियों के अध्ययन के दौरान सहज रूप से। प्रश्न 29 है, निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए, बच्चों की त्रुटियों के कारणों को जानकर उनके लिए उचित उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहिए या अभिभावकों को बुलाकर शिकायत करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियों के कारणों को जानकर उनके लिए उचित उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण की किस विधि को सुगा विधि या तोता विधि भी कहा जाता है, जिसमें नियमों को तोते की तरह रटाया जाता है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या खेल विधि।